नमस्कार, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। आना सागर झील में फैला जलकुंभियों का जाल, फिर गंदगी का छाया साम्राज्य। प्रगतिशील राजपूत सभा का वैवाहिक परिचय सम्मेलन हुआ आयोजित। बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने लिया भाग। दिगंबर जैन महासंघ ने आयोजित की कार्यशाला, विद्वान बता रहे हैं जैन धर्म की प्रासंगिकता को। जिसका डर था सनम वही हो गई बात, एलिवेटेड रोड पर आए दिन हो रहे हैं एक्सीडेंट। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल ने पूरे किए 2 साल, कई कीर्तिमान बनाने का दावा। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिनडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ए सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के बीचों बीच स्थित आना सागर झील के सौंदर्यीकरण के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन यहाँ फैल रही जलकुंभी इन सब पर पानी फेर रही है। आना सागर झील के किनारे जलकुंभी भरी पड़ी है। इससे फैलने वाली दुर्गंध से यहाँ आने वाले लोग परेशान हैं। वहीं इसके कारण आना सागर के जलीय जीवों का भी जीना दुश्वार हो रहा है। इस परेशानी का प्रशासन अब तक कोई स्थायी हल नहीं ढूंढ पाई है।
स्थानीय निवासी गोपाल बंजारा ने जानकारी देकर बताया कि अजमेर के रामप्रसाद घाट पर यूं ही टहलने आए, लेकिन जब यहां देखा तो आना सागर में किनारे पर फैल रही जलकुंभी वहां बदबू के कारण इस आना सागर झील के सौंदर्य में कमी नजर आई। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार इस चौपाटी को सुंदर बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन झील के अंदर नियमित रूप से उगने वाली जलकुंभी एक जांच का विषय बन चुकी है। पानी में जलकुंभी की मात्रा बढ़ने के चलते ऑक्सीजन लेवल भी कम हुआ है। इस कारण झील की मछलियां और अन्य जीव भी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैं आना सागर की चौपाटी पर रामप्रसाद घाट के रोड पर आया हूँ, लेकिन अजमेर शहर स्मार्ट बन चुका है, स्मार्ट सिटी बन चुकी है। जिस प्रकार से आना सागर चौपाटी पर करोड़ों रुपए लगाकर इस चौपाटी को बहुत सुंदर बनाने का प्रयास किया गया और बनाकर तैयार की गई, लेकिन आना सागर के अंदर जिस प्रकार से नियमित रूप से जलकुंभी आ रही है, तो एक जांच का विषय है कि ये जलकुंभी आती कहाँ से। बार बार में जब इतने करोड़ों रुपए लगा के मशीन से सफाई हो रही है, फिर ये जलकुंभी वापस कैसे आ गई, तो एक बड़ा जांच का विषय बना हुआ है। और इस जांच का विषय इसलिए है क्योंकि जब एक बार सफाई हो जाती है तो दोबारा कैसे आती है, या तो फिर इन नालों के पानी के माध्यम से आ रही है तो उन नालों के पानी पर प्रतिबंध लगाया जाए, या उनको कहीं पे फिल्ट्राइजेशन करके अंदर अगर जो पानी आ रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं सफाई करके अंदर आने दिया जाए, तभी जाकर ये जलकुंभी रुक पाएगी। अन्यथा आना सागर की स्थिति बहुत ख़राब है, आज पूरे आना सागर में फैल चुकी है। और इससे क्या वाटर लेवल पानी का कम होगा, और आने वाले गर्मी में जब अगर आना सागर का पानी लेवल कम होगा तो आसपास के नलकूप हैंडपम्पों में पानी भी कम होने लग जाएगा। मछलियाँ मरना चालू हो गई है, क्योंकि इसके कारण क्या है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है पानी में, और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो मछलियाँ मरने का सिलसिला चालू हो चुका है। और अभी तो सर्दी है, गर्मी में आते आते क्या मालूम क्या स्थिति होगी, आसपास के क्षेत्र में बदबू फैलना चालू हो चुकी है। लेकिन नगर निगम ने नाले भी साफ करवाए, इसके बावजूद भी हो रही है। नहीं, कहीं ना कहीं एक, या तो मुझको लगता है कि आना सागर के चारों ओर सीसी कैमरे लगाने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई असामाजिक तत्व या कोई ऐसे लोग तो यहाँ पर जलकुंभी नहीं डाल के जा रहे हैं, जिसके कारण ये बार बार में जलकुंभी आ रही है। तो मुझे लगता है कि आना सागर के चारों ओर भी हमें सीसी कैमरे लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, और फिर ऐसे असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। प्रगतिशील राजपूत सभा का आज अजमेर आना सागर रोड स्थित पुलिस चौकी के पास 24वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सभा में समाज के लोग और विवाह योग्य युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजपूत समाज के अध्यक्ष बाबू सिंह पवार ने सभा की जानकारी देकर बताया कि आगामी 24 फरवरी 2024 को राजपूत समाज का विवाह सम्मेलन आयोजित करवाया जा रहा है, जिसके चलते आज समाज के युवक और युवतियों का परिचय करवाया गया है। इस आयोजन में प्रत्येक जोड़ी का विवाह शुल्क 35,000 रुपए रखा गया है। आपको बता दें कि इस दौरान हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आज प्रगतिशील राजपूत सभा का 24वां परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम चामुंडा माता मंदिर पुलिस चौकी के सामने आयोजित किया गया, जिसमें आज मेधावी छात्र छात्राओं को जिन्होंने 75% मार्क्स प्राप्त किए हैं, उन लोगों को पारितोषिक समाज की तरफ से दिया गया है। और युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन अब कराया जाएगा, जिसमें हमारे समाज द्वारा आगामी 14 जनवरी को बसंत पंचमी को सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी शुल्क 35,000 प्रत्येक का रखा गया है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोगों को फ़ायदा हो, इसके लिए परिचय सम्मेलन हमारे समाज के द्वारा चामुंडा मंदिर में किया गया है। और महिला व पुरुष सभी समाज के व्यक्ति हमारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और हमारे समाज के जो संगठन अन्य अन्य नामों से किए जा रहे हैं, उनके प्रतिनिधित्व में सभी लोगों ने मिलकर बहुत बढ़िया कार्यक्रम चामुंडा मंदिर में किया है। और आने वाले समय में समाज संगठित होकर समाज को आगे बढ़ाने के कार्य करेंगे। ऐसा हर वर्ष हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं, और उसकी तारीख निश्चित रहती है राजपूत सभा अजमेर द्वारा, जिसमें हमारे समाज के जितने भी मेधावी छात्र छात्राएँ हैं, जो अलग अलग विषयों में अच्छे अंक अर्जित करते हैं, और उनको हम मंच पे यहाँ बुला के उनको मोटिवेशन करके उनका उत्साहवर्धन करते हैं। और इसी समय हम लोग अपने समाज से आए हुए
जो युवक युवतियों का परिचय करवाते हैं। और हर वर्ष की भांति जो हमारी एक निश्चित तारीख तय रहती है बसंत पंचमी, जो कि अगले वर्ष भी आने वाली है 2024 में 14 फरवरी को हम लोग यहाँ पर। आज कितने बच्चों को सम्मानित? आज हमने करीब 25 मेधावी छात्र और छात्राओं को यहाँ पर सम्मानित किया है। अजमेर में भगवान महावीर के 2550 निर्वाण महोत्सव के तहत आज दिगंबर जैन महासंघ द्वारा कार्यशाला का आयोजन कर समाज में जागरूकता और अवेयरनेस लाने के चलते व्याख्यान माला का शुभारंभ किया गया। दिगंबर जैन महासंघ के महामंत्री प्रकाश पाटनी ने जानकारी देकर बताया कि मुनि संकल्प सागर के सानिध्य में इस कार्यशाला को आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य मोटिवेटर दिल्ली में अभिकांत जैन रहे। इस कार्यशाला में जनता में बढ़ रही एंजाइटी और डिप्रेशन के विषय को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान इस कार्यशाला में एक संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें समाज के कुछ लोगों ने व्याख्यान माला द्वारा समाज में जागरूकता लाने के संदर्भ में वार्ता की। आपको बता दें कि इस आयोजन में महर्षि दयानंद कॉलेज के प्रोफेसर सूरज राव ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई और इस कार्यशाला में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस वर्ष भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव को पूरा देश और दुनिया में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज अजमेर के अंदर व्याख्यान माला का शुरुआत किया गया है, जिससे समाज में जागरूकता है और अवेयरनेस के प्रोग्राम डेवलप हो। तो इस भी क्रम में आज मुनि श्री संकल्प सागर जी और सद्भाव सागर जी के सानिध्य में एक कार्यशाला का आयोजन रखा गया है, जिसके अंदर मुख्य मोटिवेटर डॉक्टर अनेकांत जैन जी हैं, जो दिल्ली से आए हैं, जो राष्ट्रपति अवॉर्डेड हैं। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सूरज राव हैं, जो रजिस्ट्रार MDS यूनिवर्सिटी अजमेर हैं। उन्होंने आज यह जो विषय लिया है, वर्तमान समय में चिंता, एंग्जाइटी, डिप्रेशन को कैसे आध्यात्म से दूर किया जा सकता है, उस विषय पर एक कार्यशाला का यहाँ पे आयोजन रखा गया है। और इसमें भी एक संवाद कार्यक्रम भी रखा जाएगा। उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे समाज के कुछ लोग, और पूरे वर्ष भर व्याख्यान मालाओं के द्वारा समाज के अंदर जागरूकता लाई जाएगी। ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य रखा गया। महाराज जी भी आज? हाँ, अभी महाराज जी का उद्बोधन भी होना है। महाराज जी भी उस कार्यशाला में शरीक होंगे। यहाँ पे मुनि महाराज श्री संकल्प सागर जी महाराज और सद्भाव सागर जी महाराज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। क्या उद्देश्य अंकल इस कार्यशाला का? इस कार्यशाला का उद्देश्य यह है कि हम दवाइयों के माध्यम से ही डिप्रेशन को नहीं, बल्कि अध्यात्म के माध्यम से भी डिप्रेशन को हटाया सकते हैं। उसके लिए चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो अगर अपने आप को खुद जाने और अपने आप के अपना विश्लेषण करे, तो अपने आप को तनाव से और अवसाद से वो मुक्त हो सकता है। वनिस्पत ये दवाइयों के द्वारा जो उसके लाइफ में एक बार जो दवाई शुरू हो जाती है, तो उसको लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ती है। उसके निवारण हेतु इस कार्यशाला को रखा गया है। एक सामाजिक जागरूकता के तहत ये कार्यक्रम है। आज ये कार्यक्रम सोनी जी की नशिया के अंदर आयोजित किया गया है। दोपहर के समय में किया गया है, क्योंकि मुनि राजों का सानिध्य हमें तभी संभव हो पाता कि जब ये कार्यक्रम दोपहर के अंदर हम रखें। अजमेर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल से सटी हुई एलिवेटेड रोड पर आज लोडिंग टेम्पू और स्कूटी की आपस में टक्कर होने के चलते टेम्पो अनियंत्रित होकर प्राइवेट बस में जा घुसा। इस दौरान हादसे में एक्टिवा पर सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये एलिवेटेड रोड है जो क्षेत्रपाल हॉस्पिटल से सटती है। इसमें एक एक्टिवा वाला जा रहा था अपने इधर रेलवे स्टेशन की तरफ। सामने से एक टेम्पो वाला आया, लोडिंग वाला, जिनके आपस में दोनों की भिड़ंत हो गई। इसमें एक्टिवा वाले के 3 आदमी इंजर्ड हुए हैं, जिनको मौके से वहाँ हॉस्पिटल जाने से पहुँचाया। टेम्पो और एक्टिवा और फिर एम्बुलेंस होके टेम्पो जो बस में भिड़ गया। तीन घायल है। अभी उनका मालूम नहीं, उनको भिजाई भी जाके मालूम, आधा घंटा पहले की। अब जाके मालूम पड़ेगा, हॉस्पिटल जाने से पता पड़ेगा। रोड बंद कराई आज? नहीं, रोड कोई बंद नहीं, चालू रोड। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में आज प्रेस मीट का आयोजन किया गया। प्रेस मीट में सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने और किए गए वादे पूर्ण करने में मीडिया के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया गया। प्रधानाचार्य GK मिश्रा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तय की गई विभिन्न स्कॉलरशिप की घोषणा भी की।
सदगुरु स्कूल के प्रिंसिपल जी.के. मिश्रा ने जानकारी देकर बताया कि आज स्कूल कैंपस में कल शुरू होने वाले नए सत्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि जिस संकल्प और विश्वास के साथ इस विद्यालय की शुरुआत की गई थी, इसी विश्वास के साथ विद्यार्थियों के अभिभावकों का जो सहयोग मिला है वह काफी सराहनीय है। उच्च शिक्षा में विकास के चलते सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल ने 2 सालों में कई कीर्तिमानों को ध्वस्त किया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष में सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल ने 2 जिला और 3 स्टेट लेवल पर चैंपियनशिप आयोजित की है, जिसके चलते कई बच्चों में उत्साह है। Really, it's a proud moment for me and my management team and my school team, SIS team, that we are entering into our 3rd session 24-25 with flying colors. हमें अजमेर की जनता का, न सिर्फ अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद, किशनगढ़, पीसांगन और आसपास के काफ़ी क्षेत्रों के पेरेंट्स का प्यार, विश्वास मिला कि इन 2 सालों में हमने जो अजमेर के पेरेंट्स को जो वादा किया था कि आपके हीरोज़ को हम चैम्पियन बनाएंगे। मीडिया के थ्रू मैं ये शहर की जनता को बताना चाहता हूँ कि विद इन लास्ट वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ 2 years हमने लगभग 70 से ज़्यादा मेडल्स स्टूडेंट्स ने, हमारे स्कूल ने जीते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात जो मैंने इंटरनेशनल लेवल पे देखा है और जो हमारे चेयरमैन सर अनिल चंदीरानी जी एंड वाइस चेयरमैन सर प्रकाश लालचंदानी जी ने ये सपना देखा था कि यार सिर्फ एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा हो, स्पोर्ट्स में भी मजबूत हो, खेलो इंडिया है, देन वो बाकी एक्टिविटीज़ में भी हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी हो। आप देखिए आज डांस भी बहुत अच्छा करते हैं यहाँ के बच्चे, सिंगिंग बहुत अच्छा है, अवार्ड्स लेके आ रहे हैं। तो जो सपना 5 साल पहले दुबई में अजमेर की जनता के लिए जो देखा था, अजमेर के पेरेंट्स को लिए देखा था, क्योंकि बीइंग डायरेक्टर ऑफ द स्कूल मैं आप ही के बीच में पला बड़ा हूँ, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप हेयर इटसेल्फ, तो मुझे पता है कि अजमेर के पेरेंट्स को क्या चाहिए। हर पेरेंट्स का ये सपना होता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, रीज़नेबल फ़ीस हो, वो हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। और हमने वो कोशिश की है। हमने न सिर्फ इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, लकीली प्रिंसिपल सर के अंडर में इतनी अच्छी टीम है, वो हर बच्चे पे इतना ध्यान देते हैं और इतने तरीके से वो कॉम्बो बनाया हुआ है उन्होंने, एजुकेशन का, स्पोर्ट्स का और परफॉर्मिंग आर्ट्स का, कि हर बच्चा निखर के आ रहा है, चैम्पियन बन रहा है। और इसमें बहुत बड़ा हाथ जॉइंट सेक्रेटरी भूमिका थारवानी का है, जो हर फील्ड में पिन पॉइंट पे रहते हैं कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। और अजमेर के पेरेंट्स को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैनेजमेंट का ये सपना था कि आपका बच्चों में हम वो इंडियन कल्चर और वैल्यूज़ डेवलप करें। हमने ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया, हमने दिवाली सेलिब्रेट किया, हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया है, हमने राखी सेलिब्रेट किया है, हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया है। तो वो जो ब्रदरहुड आना चाहिए, वो जो इंडियन कल्चर आना चाहिए, साथ में ग्लोबली क्या डेवलपमेंट हो रहा है, हम उनसे भी उनको अवेयरनेस करा रहे हैं। जो बेस्ट स्कॉलरशिप हम दे सकते थे, वी हैव इवन इम्प्रूव्ड आवर लास्ट ईयर स्कॉलरशिप। और जैसा कि प्रिंसिपल सर ने बोला, मुझे ये पक्का विश्वास है कि जिस तरीके का स्पोर्ट्स हब राजस्थान का नंबर 1 अजमेर में बनाया गया है, यहाँ से आपके लिए भी प्राउड मोमेंट होगा कि इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर 100% आपको 4-5 साल में, और नेशनल लेवल का तो अभी 1-2 साल में ही आपको यहाँ से निकलता हुआ दिखेगा। और अजमेर का गौरव न सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि जैसे सदगुरु विश्व विख्यात है, ऐसे यहाँ के स्टूडेंट्स विश्व विख्यात रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम जी.के. मिश्रा, प्रिंसिपल सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। आज यहाँ
हमारे कैंपस में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अजमेर की जनता को धन्यवाद दिया और ये बताया कि कल से हमारा नए सत्र का एडमिशन प्रोसेस शुरू हो रहा है। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक अलग तरीके के कंसेप्ट को लेकर अजमेर में पदार्पण किया आज से लगभग 2 साल पहले। और मुझे बताते हुए आप लोगों के माध्यम से अजमेर की जनता को बहुत हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने जिस संकल्पना और जिस विश्वास के साथ ये विद्यालय शुरू किया था, उसी विश्वास को पूरे अजमेर के पेरेंट्स और अभिभावकों का जो सहयोग मिला है वो काबिल तारीफ़ है। न कि सिर्फ हमने एडमिशन्स के सारे कीर्तिमान तोड़े, बच्चे जो हमारे यहाँ आए उनको हम उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो पद्धति चाहते थे, उन पद्धति के थ्रू हमने उनको शिक्षा प्रदान की और उसका परिणाम ये रहा कि सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अपने 2 साल के अंदर कई सारे कीर्तिमान को ध्वस्त किया है। अभी इसी वर्ष हम लोगों ने 2 डिस्ट्रिक्ट, 3 स्टेट लेवल के चैम्पियनशिप्स और 1 जोनल लेवल का CBSE क्लस्टर भी आयोजित किया। हमारी पूरी टीम बच्चों से बहुत प्यार करती है, बच्चे हमारे पूरे टीचर्स से, पूरी टीम से बहुत प्यार करते हैं। स्कूल का माहौल बहुत सहज है। स्कूल में हर तरह की उस नई पेडागोजी पर रिसर्च हो रहा है और काम हो रहा है जो नई शिक्षा नीति पूरे देश में अप्लाई कर प्रमोट करना चाहती है। मुझे बहुत बहुत खुशी है अपने मैनेजमेंट को आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद देते हुए कि जिस नई ऊंचाई और जिस नई ऊर्जा का संचार करने के लिए अजमेर में ये विद्यालय की स्थापना हुई थी, आज उसको साकार होते वो भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बातों को देते हैं हम एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक और नए सफर पर। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और RO सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टेंडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती हैं। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती हैं। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक और नए सफर पर। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा लखा सिख संगत के नेतृत्व में निकलने वाली यात्रा शनिवार शाम कोटा से अजमेर पहुंची। अनंत और वंश ऑटो के नेतृत्व में अजमेर आदर्श नगर पर इस जत्थे का भव्य स्वागत किया गया। आदर्श नगर स्थानीय पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी देकर बताया कि यात्रा कोटा से पुष्कर गुरुद्वारा जाने के लिए प्रतिवर्ष निकलती है। इस दौरान कई जगह इनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि यह जत्था 20 सालों से कोटा से पुष्कर गुरुद्वारा तक बस और अन्य गाड़ियों को सजाकर धूमधाम से निकाला जाता है। हर साल की भांति बाबा लखा सिंह जी के नेतृत्व में सिख संगत, हमारे जो परम पूजनीय सिख समुदाय की जो यात्रा निकलती है, वो आज भी कोटा से निकलकर पुष्कर के गुरुद्वारे जाने के लिए आज यहाँ आदर्श नगर के यहाँ से निकली। और यहाँ पर अनंत ऑटो और वंश ऑटो के नेतृत्व में, मंजीत सिंह जी सलूजा के नेतृत्व में एक भव्य स्वागत का आयोजन रखा गया, जिसके तहत जो सिख संगत और गुरु ग्रंथ साहिब जो यहाँ से निकले उनका आशीर्वचन प्राप्त किया तथा उनका सम्मान, उनका स्वागत किया गया। और अजमेर के पावन धरती पर पुण्य प्रदान करने के लिए जो यहाँ से वे निकले हैं, उनके आशीर्वचन लिए और उनका आशीर्वाद लिया। और ये सब अनंत ऑटो और वंश ऑटो के नेतृत्व में मंजीत सिंह जी सलूजा व उनके सहयोगी और आदर्श नगर के लोगों के नेतृत्व में किया। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज अजमेर पुलिस लाइन स्थित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र पर सभी 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। पुलिस लाइन चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी देकर बताया कि प्रतिवर्ष उनके द्वारा नवजात शिशु से लेकर 5 साल के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। उन्होंने बताया कि लगातार 27 से 28 सालों से चलने वाली इस अभियान में अब पोलियो समाप्ति की कगार पर है, लेकिन जो थोड़ा बहुत असर बाकी है उसे भी खत्म करना जरूरी है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए अभी कुछ राउंड बाकी है ताकि देश में पोलियो से ग्रसित एक भी बच्चा ना रहे। इस राष्ट्रीय पोलियो अभियान में आज अजमेर में कुल 35 टीमों द्वारा पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। हम लोगों ने 0 से 5 साल, मतलब अभी नवजात शिशुओं से लगाकर 5 साल तक के बच्चों को हम ये दवाई पिलाते हैं और करीब 27-28 साल हो गए इस अभियान को। तो अब पोलियो बिल्कुल समाप्ति के कगार पर है, लेकिन कुछ जो थोड़ा सा हमें इसको पूरा भगाना है यहाँ से और ये लड़ाई पूरी हमें अच्छे से जीतनी है, तो अभी कुछ राउंड्स हमें और करने पड़ेंगे। तो आज उसी क्रम में ये राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान है, उपराष्ट्रीय पोलियो अभियान है, जिसे हम आज एग्जीक्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। मैम कौन तैयार गेस्ट बनाए? हमारे यहाँ पे हमारी जनप्रतिनिधि पार्षद रिंकू यादव आई थी, जिन्होंने पुलिस लाइन के क्षेत्र का शुभारंभ किया था। मैम और भी टीमें कहाँ करती थे? जो पुलिस लाइन सेक्टर का एरिया है उसमें हमारी करीब 33 टीमें एम्प्लॉयड है और साथ ही जो ट्रांजिट बूथ है हमारा बस स्टैंड, वहाँ पर भी राउंड द क्लॉक हमारी टीमें रहेगी। और जो भी बच्चे हैं 0 से 5 साल तक के, उनको आज बूथ पर पिलाई जाएगी। और मेरी आपके माध्यम से यही अपील रहेगी सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बूथ पर अपने बच्चों को ले जाएं, क्योंकि बूथ पे जो कवरेज होता है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि आप वेट करें कि घर पे आके दवा पिलाई जाए। जी हाँ, 2 दिन हम घर घर जाके सर्वे करते हैं हमारी टीम्स। तो जब सर्वे करने निकलते हैं तो साथ में वैक्सीन भी लेकर निकलते हैं, ताकि अगर कोई बच्चा छूटा हुआ मिले तो उसे उसी वक्त दवा पिलाई जा सके। लेकिन उसका मूल उद्देश्य होता है कि हमें चेक करना होता है कि कोई बच्चा छूटा तो नहीं। कितने दिन चलेगा ये प्रोग्राम? ये 3 दिन का प्रोग्राम होता है। पहले दिन बूथ एक्टिविटी होती है, बूथ पर सारे टीम्स लगी हुई होती है, और दूसरे और तीसरे दिन हम घर घर जाकर चेक करते हैं। बातों को देते हैं हम एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक और नए सफर पर।
जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टेंडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक और नए सफर पर। क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की याद में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है, जिन्हें ईसाई धर्म द्वारा 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह ईसाई धार्मिक वर्ष का मुख्य पर्व है और इस पर्व को 4 रविवार पहले ही शुरू कर दिया जाता है। चर्च सेक्रेटरी राजेश सैमुअल ने बताया कि दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह में प्रभु ईसा मसीह के जन्म दिवस को लेकर क्रिश्चियन समाज में भारी उत्साह है, जिसके तहत आज रॉबसन मेमोरियल चर्च में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में क्रिश्चियन समाज के सभी परिवारों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि दिसंबर माह लगते ही कैथेड्रल सिंगिंग टीम द्वारा घर घर जाकर प्रभु ईसा मसीह के जन्म उत्सव का समाचार सुनाया जाता है और यह सिलसिला 25 दिसंबर तक चलता रहता है। वहीं आगामी 17 दिसंबर को समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए आज सभा में सफेद लिफाफे रखे गए हैं और इन लिफाफों से प्राप्त धनराशि से क्रिश्चियन समुदाय के जरूरतमंद लोगों को सहायता दी जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि दिसंबर माह लग चुका है और आज 10 दिसंबर हो चुकी है। दिसंबर महीने का दूसरा सप्ताह प्रारंभ हो चुका है और दिसंबर में जो प्रभु यीशु मसीह हैं, जो कि हमारे उद्धारकर्ता हैं, उनका जन्मोत्सव 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। आज 10 तारीख को जो इतवार का दिन है, आज जो प्रार्थना सभा है वो रेवरेंड JK शर्मा साहब के द्वारा ली जा रही है और साथ ही हमारी पूरी कांग्रीगेशन, हमारे पूरे समाज के जितने भी परिवार हैं, वहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव का सुसमाचार हमारी जो कैथेड्रल की जो कैरल सिंगिंग टीम है उसके द्वारा हर परिवार के अंदर जाकर घर घर सुनाया जा रहा है और ये सिलसिला आने वाले 24 दिसंबर तक चलेगा। आने वाले इतवार 17 दिसंबर को हमारे जो समाज है उसके जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो उनकी मदद के लिए आज सफ़ेद लिफाफे हमारे पूरे समाज के सामने रखे गए हैं। उसके ज़रिए जो भी राशि हम लोगों को प्राप्त होगी वो हम हमारे समाज के उन ज़रूरतमंद परिवारों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि वे भी प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को धूमधाम से मना सकें। डेकोरेशन का काम शुरू हो चुका है और आने वाले 25 दिसंबर को जो है यहाँ पर मुख्य चर्च है, ये पूरे राजस्थान का कैथेड्रल है। यहाँ पर जो हमारे बिशप हैं रेवरेंड रैमसन विक्टर साहब, उनकी द्वारा हम परमपिता परमेश्वर का वचन
सुनने पाएंगे। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्याकांड में सम्मिलित आरोपी शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें नितिन फौजी को पुलिस जयपुर लेकर पहुंची है। सोडाला थाने में सशस्त्र जवानों और कड़ी सुरक्षा के बीच नितिन फौजी को रखा गया है। वहीं दूसरे शूटर रोहित राठौड़ को पुलिस दिल्ली से लेकर रवाना हुई। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में दोनों शूटर्स चंडीगढ़ से पकड़े गए हैं। पुलिस ने आंदोलनकारियों को 72 घंटे में पकड़ने का भरोसा दिलाया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।